टेल यू कि भगवत गीता एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, दुनिया की सबसे पहली लाइफ गाइड है। कहते हैं भगवत गीता में दुनिया के सारे सवालों के जवाब, हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी गीता रेलेवेंट है। तो क्या आज की यूथ, हमारे स्टूडेंट्स भगवत गीता से कुछ सीख सकता है? स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और 15 सेकंड के अटेंशन स्पैन में क्या ये हजारों साल पुरानी एडवाइस हेल्पफुल है? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम भगवत गीता के 3 ऐसे लेसन्स को जानेंगे जिनसे स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ में मदद हो सकती है। अगर आप भी स्टूडेंट है या फिर किसी को जानते हैं जिसे इस नॉलेज से हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के एंशिएंट नॉलेज को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना और आज के लिए रेलेवेंट बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, अर्जुन कैसे बने? एग्जाम से पहले मैं बहुत एंग्शियस होता था, डरता था, खुद को डाउट करता था। मुझे आज भी सपने आते हैं कि संस्कृत का पेपर बाकी है और मैं प्रिपेयर्ड नहीं। वो पेपर देकर 12 साल हो गए, लेकिन फिर भी हेजिटेशन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी वॉर शुरू होने से पहले ऐसे ही हेजिटेट हुए थे, डाउट करने लगे थे, क्योंकि दूसरी ओर भीष्म पितामह और उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। ये मेरे गुरु है, मैंने जो भी सीखा है वो इन्हीं से सीखा है, तो मैं इनसे अव्वल कैसे हो सकता हूँ? उनको मैं कैसे हरा सकता हूँ? युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन ने भी ऐसे ही हार मान ली थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना मुश्किल होता है। कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट्स जैसे सीरीज में हमने देखा है कि जो टीचर्स कोचिंग करते हैं वो भी तो काबिल होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो द्रोणाचार्य बनते हैं, अर्जुन नहीं। कई बार ये चीज हमें सबकॉन्शियसली पीछे खींचती है कि जो हमारा गुरु है, जिससे हमने सब कुछ सीखा है, अगर वो भी एक चैलेंजिंग एग्जाम में पास नहीं हो पाया, IIT नहीं जा पाया, IAS नहीं बन पाया, CA फाइनल क्लियर नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर सकते हैं? कई टीचर्स जाने अनजाने में पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझाते समझाते ये इतना भी आसान नहीं होता वाली फीलिंग बच्चों में इंस्टिल कर देते हैं। एंड अर्जुन हैड दिस क्रिपलिंग फीलिंग एज वेल। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ऊपर नहीं होती, ज्ञान ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे और उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी विद्या दी थी, लेकिन अर्जुन सिर्फ द्रोणाचार्य की विद्या से दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्चर नहीं बना था। उसने जिंदगी भर ज्ञान का यज्ञ किया, नॉलेज को एक जर्नी समझा। जहां लोग मटेरियलिस्टिक चीजों का यज्ञ करते हैं, उसने नॉलेज का यज्ञ किया। इस यज्ञ ने उसे काबिल बनाया। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई एक यज्ञ है और एग्जाम है एक वॉर, जहां हम सिर्फ पेपर के सवालों से नहीं, हमारे अंदर के उन इर्रेशनल सवालों से भी लड़ते हैं। और इन दोनों से लड़ने का हथियार एक ही है और वो है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अर्जुन बना जा सकता है। नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? आजकल की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। लॉकडाउन के समय हम जिस फोन पर पढ़ाई करते थे, उसी फोन पर तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं। फोन एडिक्शन से पीछा कैसे छुड़ाएं? इसका आंसर भी गीता में है। कुछ भी? लेट मी एक्सप्लेन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम एक इंसान हैं, एक कंसिस्टेंट पर्सनालिटी, लेकिन हमारे अंदर भी 3 अलग अलग तरह के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक यानी वो क्वालिटीज, वो आदतें जिनसे हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, लेकिन बहुत जल्द ये प्लेजर स्टेल हो जाता है। कई बार हमें ये पता होता है कि ये हमारे लिए भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। एडिक्शंस, भले वो सिगरेट का हो, फोन का या फिर पॉर्न का एडिक्शन। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चीजें जो हमें खुशी देते हैं, वो कुछ चंद सेकंड्स के लिए खुशी देते हैं। ये खुशी कभी सस्टेन नहीं हो पाती। दूसरे गुण होते हैं राजसिक, ऐसी चीजें जो हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। और तीसरे होते हैं सात्विक, ऐसे काम जो करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। हर सुबह जल्दी उठना डिफिकल्ट, बोरिंग लेक्चर में फोकस करना डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग मैच छोड़कर एग्जाम की तैयारी करना डिफिकल्ट, लेकिन इस शॉर्ट टर्म पेन के लिए हमें लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। गीता हमें बताती है कि हमारी आदतों को इन 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहला स्टेप है खुद को पहचानो। अब ये एडवाइस काफी आसान है और सुपरफिशियल भी कि सिर्फ सात्विक काम करो, लेकिन गीता हमें कहती है कि इन तीनों को बैलेंस करो। Our goal should be reducing the tamasic qualities that we have. लेकिन अगर हम ये ठीक से नहीं करते तो ये आदतें दब जरूर जाती हैं, लेकिन जल्द ही रिलैप्स भी कर देती हैं। गीता हमें कहती है कि सात्विक चीजें करने में नेचुरली प्लेजर कम है, तो उसमें प्लेजर बढ़ाओ। पढ़ाई को एक गेम बनाओ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। जब आपका काम बहुत इजी होता है तब आप बोर हो जाते हो, और अगर काफी डिफिकल्ट होता है तो गिव अप कर देते हो। लेकिन अगर सही बैलेंस हो तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हो, रुकने का नाम ही नहीं लेते। दिस इज योर फ्लो स्टेट। और ये फ्लो स्टेट कैसे आएगी? ट्राई टू फाइंड दैट टाइम ऑफ द डे व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक पेज पढ़ लो तो दिमाग में मानो स्कैन हो जाता है। कुछ लोगों की सुनकर याद रखने की पावर अच्छी होती है, वो खुद को डिफिकल्ट आंसर्स की वॉइस नोट्स भेजकर उन्हें बार बार सुन सकते हैं। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो विजुअलाइज करके याद रखते हैं। Find out what kind of a learner you are and do more of that. तामसिक चीजों में प्लेजर ज्यादा है तो उसमें पेन बढ़ाओ, उन तक पहुंचना डिफिकल्ट बनाओ। सुबह सुबह फोन पर अलार्म बजने के बाद स्नूज बटन प्रेस करके सो जाना आसान है, लेकिन अगर फोन बेड के साइड में नहीं, रूम के दूसरे कोने में है, तो उठकर वहां तक चल के जाना पड़ता है और नींद उड़ जाती है। अपनी बुरी आदतों को नेगेटिव एसोसिएशन देना शुरू करो, और अगर एलिमिनेट नहीं तो एटलीस्ट कम करो। नंबर 3,
फेलियर को कैसे हैंडल करें। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सब सिखाती है, लेकिन फेलियर को कैसे हैंडल करें। हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर कम मार्क्स मिले तो क्या करें, ये नहीं सिखाती। एंड दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू लर्निंग फॉर स्कूल, इट्स रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ लर्निंग। लोग सोचते हैं कि एफर्ट्स और रिजल्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितने ज्यादा एफर्ट्स उतने अच्छे रिजल्ट्स, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ लोग मैथ्स में काफी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए नए लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान होता है और कुछ रट्टा मारकर मार्क्स ला सकते हैं। उन्हें शायद कम एफर्ट में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां कंपैरिजन हमें हमेशा डीमोरलाइज कर देता है। हमें कितने मार्क्स मिले, इससे ज्यादा हमारे दोस्तों को कितने मार्क्स मिले, वो हमारे आगे हैं या पीछे, इससे घर वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स पर नहीं, कई ऐसी चीजों पर निर्भर होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो रिजल्ट के लिए काम मत करो, कर्म इसलिए करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा पाथ। And I believe in karma. I believe there's a balance in the universe. I genuinely believe कि ईश्वर नाम का वो बनिया हर किसी को सुख और दुख तोल तोल कर देता है। 3 Idiots में हमने सुना है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। And that's the truth. आज हमारे प्लेट में कितनी खुशी परोसी जाएगी और कितना गम चखना पड़ेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या खाना टेस्टी होने के चांसेस कम है, इस वजह से हम खाना खाना ही छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बुरे रिजल्ट के डर से कोशिश ही ना करना बेवकूफी है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट व्हाटएवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। गीता के 18 अध्यायों में श्री कृष्णा ने अर्जुन को 84 जन्मों के राज बताए, और इस वीडियो में तो फिर भी हमने सिर्फ 3 ऐसे लेसन्स आपके सामने लाए हैं। ये वीडियो एक सीरीज का हिस्सा है। अगर आप इसके अगले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। गीता का यही नॉलेज सदियों से हमारे राजा महाराजाओं को सक्सेस के सीक्रेट्स और फेलियर से डील करने के राज समझाता है। आज हमारा यूथ गीता से ये जरूर सीख सकता है कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथों की लकीरें नहीं, हमारे हाथों के कर्म डिसाइड करते हैं, और हर कर्म के फल हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलते हैं। क्योंकि गीता हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसके नॉलेज की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और ये सीक्रेट आपको बताने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।